नमस्कार। पिछले कुछ एपिसोड्स से हम पेरेंटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बच्चों की अपब्रिंगिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और बच्चों के लिए एक करेक्ट करियर चूज करना, उनको हेल्प करवा पाना कि वो करेक्ट अपने इंटरेस्ट के और अपने टैलेंट के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स चूज करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टास्क होता है पेरेंट्स के लिए। और ये बहुत ही डिफिकल्ट भी होता है क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिस भी फील्ड में चाहें वो उस फील्ड में एक्सेल करें, और ये तभी हो सकता है जब उनके सब्जेक्ट की चॉइस उनके टैलेंट और उनके पैशन को क्लब करती हो। तो आज इन्हीं सारी दुविधाओं से हम एक सोल्यूशन इन चीज़ों के लिए निकालने के लिए, ताकि हम अपने बच्चों को एक राइट डायरेक्शन में गाइड कर पाएं उनके सब्जेक्ट सिलेक्शन में, उनके करियर सिलेक्शन में। वी हैव विद अस Mrs. Krishna Sneha, and I would like to welcome Krishna, you to the this episode of Learning from the Experts. Krishna is a career counselor. She is the founder of QT Mark Planning Services and has an experience of more than 2 decades in the field of teaching and career coaching. She has also received President Award for her exceptional services for the community, and I'm extremely honored to have you on the show today. Thank you so much. Thank you so much, Poonam. तो आज हम शुरू इस बात से करना चाहेंगे कृष्णा, की होता क्या है बच्चे जब सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात आती है, राइट, 9th 10th तक जो है बच्चा अपना माइंड मेकअप करना चाहता है, ताकि जब 11th स्टैंडर्ड आए तो उस टाइम पे वो अपने जो जो भी सब्जेक्ट्स वो आगे परस्यू करना चाहता है उसके बारे में क्लैरिटी हो। बट आई फील समवेयर कि उस टाइम तक जो है वो क्लैरिटी डेवलप नहीं हुई होती, और इतने सारे ऑप्शंस के साथ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और कई बार पीयर प्रेशर में भी आकर के जो है वो सिलेक्शंस हो जाते हैं। तो आई वुड वांट यू टू गाइड द पेरेंट्स सो दैट वी कैन एक्चुअली हेल्प द चिल्ड्रन टू टेक द करेक्ट सब्जेक्ट्स। तो उसके लिए क्या एक प्रोसीजर होना चाहिए करेक्ट, जो आप एज एन एक्सपर्ट सजेस्ट करें? This is one of the biggest dilemmas for students when they are expected to choose a stream or subject combination. So, क्योंकि बहुत सारे influences रहते हैं, मेरा फ्रेंड्स हैं, फैमिली का अपना एक्सपेक्टेशंस होता है, सोशल मीडिया सक्सेस स्टोरीज आजकल बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट है ना। तो इट्स वेरी इजी टू गेट लॉस्ट। Absolutely. लेकिन इट्स नॉट अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी ये चीज Hmm. अच्छे से समझना होगा कि इट्स अ डीपली पर्सनल डिसीजन। आप आप एक एज एन इंडिविजुअल आप स्पेशल हैं, यू आर गिफ्टेड विद सर्टेन क्वालिटीज। आपको भगवान ने कुछ स्पेशल चीजें दे करके भेजी हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। और अगर हम करियर डिसीजन की बात करें या करियर प्लानिंग की बात करें तो सबसे पहले इट स्टार्ट्स विद सेल्फ अवेयरनेस, राइट। सो द स्टूडेंट नीड टू आस्क what are the subjects they genuinely enjoy. Hmm. Okay, then where do they perform well without too much pressure. बड़े आराम से चीजें हो जाती हैं उनसे, ये उनको Hmm. समझना होगा। देन व्हाट काइंड ऑफ वर्क एक्साइट्स देम, कि Absolutely. लाइक क्रिएटिव चीजें या एनालिटिकल चीजें या फिजिकली वो इन्वॉल्व होकर के काम करना चाहते हैं, सोसाइटी को इम्पैक्ट करना चाहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ वी कॉल करियर वैल्यू, हम उसको कहते हैं कि वो क्या वैल्यूज हैं जो आपको किसी भी काम करने को मोटिवेट करते हैं, राइट। एंड एज यू टोल्ड कि आपने असेसमेंट्स वगैरह के बारे में भी बोला पूनम जी। तो लाइक यहाँ पर डेफिनेटली एक्सपर्ट की बारी आती है। लाइक जैसे व्हेन व्हेन वी फॉल इल, मान लो एक छोटा सा कुछ हमें कुछ भी फीवर हो गया, right? So it's very easy to go to the corner wala shop and get medicine for yourself. लेकिन while taking that medicine you don't know कि आपके बॉडी में चल क्या रहा है, फीवर आके हुआ क्यों है आपको, you don't know that, right? And उसके फिर long term impacts हो सकते हैं।
सो द एब्सोल्युटली। सेम थिंग यहाँ पर करियर सिलेक्शन में भी होता है। आप फ्रेंड्स को देख करके या किसी के दबाव में आकर के या पेरेंट्स का अनफुलफिल्ड ड्रीम्स है इम्पोज कर देते हैं। तो अगर इस तरह की चीजों में उलझ करके और आप सही डिसीजन नहीं लेते हैं, देन यू फेस चैलेंज। आने वाले टाइम में वो इम्पैक्ट करेगा आपको। उन सब चीजों से बचना है तो ऑलवेज गो फॉर टू द एक्सपर्ट। ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच अपनाएं। एंड हियर आई वुड सजेस्ट पेरेंट्स स्टूडेंट्स कि साइकोमेट्रिक असेसमेंट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट आप उसको सामान्य भाषा में कह ले। ठीक है, कि आपकी रुचि किस क्षेत्र में है उसको आप समझें, उसको हम्म। जानें। उसके लिए टेस्ट होता है। तो मैं यहाँ पूनम थोड़ा सा इसके बारे में एलाबोरेट कर देना हाँ श्योर, चाहूंगी, प्लीज डू। क्योंकि तो सी जैसे आप मुझे पूछेंगे तो मैं 5 डायमेंशनल असेसमेंट जो है, मेरा जो असेसमेंट मैं अप्लाई करती हूँ बच्चों के लिए यूज करती हूँ, वो 5 डायमेंशनल है। एक्चुअली आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड असेसमेंट होगा, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड, देन जो मैंने अभी करियर वैल्यूज की बात की थी, या हम्म। वो क्या फैक्टर्स हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं किसी काम को करने के लिए, राइट। तो राइट। वो आपका करियर वैल्यूज को वो मेजर करेगा। देन स्किल्स एंड एबिलिटीज आप में, देखिए ये बहुत अर्ली एज होता है किसी भी स्किल एंड एबिलिटी को मापने के लिए, बट लार्जली आप में कुछ ना कुछ चीजें, जैसे आप लैंग्वेज स्किल आपके बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, या यू विल बी वेरी गुड एट नंबर्स, आप नंबर्स के साथ यू प्ले लाइक दैट, है ना, वो चीज हो सकता है। तो ये स्किल एंड एबिलिटीज उसके बेसिक फॉर्म में आप में होता है, हम्म। राइट। तो उस चीज को भी यहाँ हम असेस कर लेते हैं, राइट। फिर आपके लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। कुछ बच्चे हैं जो कि ऑडियो विजुअल चीजें, हो सकता है इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत बच्चे बहुत कुछ इजीली सीख लेंगे, है ना। बिल्कुल। कुछ बच्चे होंगे जो कि जिनको वो अपना जब तक नोट नहीं क्रिएट करेंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा। और कुछ हम्म। बच्चे होते हैं जो एक्सपेरिमेंट्स करके ही सीखेंगे, काइनेस्थेटिक उनकी लर्निंग हो। ये सब चीजें हम साइकोमेट्रिक असेसमेंट के थ्रू चेक करते हैं। तो हम्म। हर फील्ड से रिलेटेड सिचुएशनल क्वेश्चंस वहां रहेंगे, ठीक है। इट्स अ 45 मिनट्स टेस्ट, डायरेक्ट क्वेश्चंस वो होते हैं, और फिर आपको उनको आंसर कर रहे हो, एंड अकॉर्डिंगली फिर चीजें हम एनालाइज करके वी गेट इनटू द होल प्रोसेस। फिर वो काउंसलिंग सेशंस और उसके थ्रू प्रॉपर आपका एनालिसिस आपके सामने हम प्रेजेंट करते हैं। यू आर नॉट एबल टू आस्क राइट क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। तो राइट। यहाँ जो क्वेश्चंस क्रिएट किए हुए हैं, है ना, वो हम्म। फिर आपको सपोर्ट कर देते हैं। के लिए बहुत बेसिक सा मैं उनको एक टूल दे देती हूँ, या कुछ क्वेश्चंस उनको दे देती हूँ, तो उससे उनको इजी हो जाता है समझना। अपनी पर्सनालिटी को समझने के लिए उनको एक क्वेश्चन पूछना है कि भाई व्हाट इज देयर सोर्स ऑफ लर्निंग। वो जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो कहाँ से करते हैं, क्या उसके लिए वो अपने रिसर्च पे डिपेंडेड हैं, जो पहले की प्रीवियस ट्रेनिंग उनकी कहीं हुई है, जो पढ़ाई कर रखी है क्या, हम्म। या अपना सेल्फ रिसर्च करके जानते हैं, या फिर कोई आउटर सोर्स से वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, किसी से पूछ लेंगे जा करके, अपना हम्म। ब्रेन नहीं यूज करेंगे, किसी और हम्म। का ब्रेन यूज कर लेंगे, राइट। हम्म। तो दिस इज अ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी कि आप एक्सट्रोवर्ट हो गए। अगर हम्म। आप दूसरे से पूछ रहे हैं तो यू आर एन एक्सट्रोवर्ट, एंड अगर आप खुद से रिसर्च करके जान रहे हैं तो यू आर एन इंट्रोवर्ट। ये एक हम्म। बड़ा बेसिक सा चीज हुआ। दूसरा हम्म। है कि हाउ डू यू डिसाइड अपॉन समथिंग। आपकी डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, राइट। कि आप जब कोई फैसला ले रहे हैं किसी भी चीज में, मान लो जैसे एक बहुत छोटा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि अगर आपको पार्टी ही करने जाना है, राइट, फैमिली में डिसाइड हुआ कि भाई आज पार्टी के लिए चलते हैं, तो अब आपको डिसाइड करना है कि कहाँ जाना है। तो वाइल टेकिंग दिस डिसीजन, क्या आप अपनी चॉइस को देखते हैं, ध्यान रखते हैं, अपने अपना पॉकेट चेक करते हैं कि भाई मेरे पॉकेट में पैसे कितने हैं, मैं कहाँ अफोर्ड कर सकता हूँ ले हम्म। जाना पूरे फैमिली को, राइट। तो आप वो सब चीजें कंसिडर करते हैं, या फिर दूसरी तरफ आपकी फैमिली है, वो कहाँ जाना चाहती है, किस तरह का कौन सा कुजीन लेना चाहती है, ऑल दोज थिंग्स आप उनको कंसिडर करते हैं।
राइट? तो यहाँ पे फिर अगर आप खुद को प्लेस कर रहे हैं, बहुत माइंडफुली सोच रहे हैं, है ना? तो यू आर अ थिंकर, आप हम्म। माइंड पर्सन हो गए, ठीक है? और हम्म। अगर दूसरों के उनके इमोशंस को या उनके फीलिंग्स को आपने कंसिडर किया व्हाइल टेकिंग दिस डिसीजन, तो यू आर अ हार्ड पर्सन, ठीक है? हम्म। सो हम्म। दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट योर पर्सनैलिटी। So what I now understand is that in order to select the correct subjects, जब हम शुरू कर ही रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है ये जानना कि हम कौन से सब्जेक्ट्स में एफर्टलेसली परफॉर्म करते हैं और कौन सी वो स्टडी है जो हमें एक्साइट करती है, जिसको करने का हमारा दिल करता है। तो जहां हम अपना एफर्टलेस परफॉर्मेंस दे पाते हैं, हमें उन सब्जेक्ट्स के साथ जाना चाहिए। और दूसरा, आप कह रहे हैं कि अगर हमें चीज़ों में वो क्लैरिटी नहीं है, देन वी शुड अप्रोच एक्सपर्ट्स लाइक यू। और एक साइको एनालिसिस टेस्ट हम ले सकते हैं जो हमारी पर्सनालिटी, हमारे लर्निंग स्टाइल और हमारे टैलेंट और स्किल्स को इवैल्यूएट करके हमें एक फेयर जजमेंट दे सकता है कि दिस इज द काइंड ऑफ करियर दैट वुड सूट यू, एंड देयरफॉर दीज आर द काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू शुड गो विद, राइट? एब्सोल्युटली 11th और 12th पूरा राइट। होने के बाद जब बारी आती है करियर कोर्सेज को लेने के लिए आगे, तो वहां पे भी एक बहुत ज्यादा डिलेमा हो जाता है। तो अब उस स्टेज पे आप क्या सजेस्ट करते हो कि हाउ डू यू सिलेक्ट अ करियर कोर्स देयर आफ्टर? Right. See, after 12th, now academic world opens up into a dizzying number of choices. आज के एब्सोल्युटली। पहले तो हमारे आपके टाइम में या लिमिटेड उसके चॉइसेस पहले, हुआ करते थे, बिल्कुल। बिल्कुल। एंड हम्म। सब में इतने एक ही जो करियर क्लस्टर है उसके अंदर इतने सारे उसके सब डाइवर्सिफिकेशंस डिविजन्स है। हैं। हैं, बहुत बहुत सारे। तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। आप बढ़ेंगे कैसे, राइट? सो सबसे पहला अगेन सेल्फ अवेयरनेस, हम्म। ठीक है? सेल्फ अवेयरनेस इज अ इट्स अ मैजिक वैंड। आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं से शुरू होता है। आप चाहते क्या है? स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग, ठीक है? कि जब आप जो सब्जेक्ट्स आपने 12th ग्रेड में पढ़ा, राइट? तो उन सब्जेक्ट्स में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स थे जो कि कौन से प्रोजेक्ट्स थे या कौन से टॉपिक्स थे दैट केप्ट यू हुक्ड, है ना? हम्म। फॉर एग्जांपल, से सपोज यू लव्ड बायोलॉजी एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, so perhaps you can go for biotechnology or हम्म। clinical research might interest you. आप एमबीबीएस में नहीं जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना? तो इस तरह के ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, बट यू हम्म। हैव टू अंडरस्टैंड। आपको थोड़ा रिफ्लेक्ट करना होगा, थोड़ा रुक के सोचना पड़ेगा कि व्हाट एक्साइट्स मी। दूसरा चीज है, पूछना चाहिए एक प्रश्न कि भाई लाइफ में मुझे चाहिए क्या, राइट? अभी यहाँ पे मैं दूसरा आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे दूंगी, इफ यू डोंट वांट टू गो टू एक्सपर्ट, कि मुझे लाइफ में पैसा चाहिए, ठीक है? या फैमिली चाहिए, कुछ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन कुछ चाहिए मुझे, मुझे स्ट्रेंथ, पावर, उन सब का लग्जरी, उन सब का चाव है, क्या चाहिए मुझे? देन यू हैव टू यू शुड एक्सप्लोर द करियर आउटकम्स। हम्म। आपको कोई भी कोर्स आप ऑप्ट करने जा रहे हैं, आप डिग्री लेंगे, तो वो आपको कौन से जॉब रोल की ओर लीड करेगा, दैट एंड दैट शुड इंटरेस्ट यू ऑल्सो। वो बिल्कुल। आपको आपके इंटरेस्ट का भी होना चाहिए, और वो कौन से जॉब रोल्स की तरफ ले जा रहा है, दैट यू शुड नो, है ना? जैसे क्या वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको ऑफर करता है, क्या हम्म। वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं स्पेशलाइज करने के लिए, करियर ग्रोथ भी तो आपको देखना है। आपको आने वाला, जैसे आप अभी 5 इयर्स आपको पढ़ना है, मान लो प्रोफेशनल डिग्री आपने 3 साल की डिग्री ले ली, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चले गए, कुछ स्पेशलाइजेशन आपने कर लिया, एंड देन यू गेट इनटू द फील्ड, राइट? तो वहां से फिर आपको करियर ग्रोथ भी देखना है कि कहीं सैचुरेशन वाला पॉइंट तो नहीं आ गया उस फील्ड में। कुछ एक फील्ड्स हैं जो कि जहाँ पे सैचुरेशन नहीं आएगा, राइट? जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग, वो हम्म। हमेशा चलने वाली चीज है, ठीक है? तो वो एक हो गया। देन डाटा एनालिसिस का, है ना? हम्म। बिजनेस एनालिसिस, ये सब
जो फील्ड्स हैं ये आपको हमेशा ग्रोथ देंगे। और भले जैसे अभी अभी एक फियर था कि एआई आ जाने से प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, है ना? लेकिन आपको यहाँ पर एआई आने के बाद भी आपको नए जॉब रोल्स मिलेंगे, और मतलब उसमें चेंजेस आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फील्ड खत्म हो जा रहा है, राइट? हम्म। आपको थोड़ा इक्विप होना होगा नई टेक्नोलॉजी के साथ में, लेकिन वहाँ पे जॉब हमेशा आपको मिलेंगे। तो हम्म। ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले 5-7 साल या 10 साल तक उस फील्ड में कैसा रहने वाला है, क्या ग्रोथ होने वाला है। मैंने आपको उस फील्ड के लोगों से आपको इंटरैक्ट करके समझना चाहिए। आपके एलुमनाइज होंगे, आपके कुछ हम्म। सीनियर्स हो सकते हैं, या आप जब अगर एक्सपर्ट को रीच आउट करते हैं, आप काउंसलर्स को रीच आउट करते हैं, तो ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि आपको फिर उस तरह का एक एक्सपोजर आपको दे दे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है दैट यू हैव टू डू, एक रियलिटी चेक बहुत जरूरी है, राइट? कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, हम्म। योर लर्निंग स्टाइल। Say if you dislike, I mean, sitting long hours with theory, maybe a practical oriented program is better for you, right? So ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये समझना होगा कि उस फील्ड में भले पैसा बहुत ज़्यादा है, बट एम आई फिट फॉर दैट जॉब रोल? Okay. So ओके। now what I understand is that there are four main criteria that we should consider. First, again, as self-awareness, what is it that I want? What are the kind of subjects I enjoy reading or learning or doing practically? Second is when I select a course, I should also see what are the career outcomes that it offers me. मैं उसके बाद क्या क्या कर सकता हूँ, उस कोर्स को करने के बाद मेरे पास प्रोफेशनली मुझे क्या क्या आउटकम्स हैं जिनके लिए मैं ऑप्ट कर सकता हूँ। थर्ड, यू आर सेइंग इज टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस भी होनी चाहिए विद चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल टाइम। वी शुड ऑल्सो बी अवेयर कि नए क्या किस तरीके के इंटरवेंशंस हैं टेक्नोलॉजिकली जो उस फील्ड में आ रहे हैं, सो दैट यू आर इक्विप्ड to actually go ahead with it. And lastly, again, you need a reality check. आप बहुत टाइम, इफ से सपोज कि आप सोच रहे हैं कि आप कोडिंग करना चाह रहे हैं, तो आप कोडिंग के जैसे बैठ करके घंटों वो कोडिंग करने का स्टैमिना या इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं। इफ यू नो योर सेल्फ, इफ यू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड योर इंक्लिनेशंस, दैट you would be in a better state to take those decisions. और अगर आपको कहीं लगता है कि आप श्योर नहीं हैं, then it is suggested that you take help from a career expert, right? Absolutely. And one more thing, just don't forget. I mean, there are no dead ends. You can always shift or specialize or evolve, right? So the important thing is to start with clarity and curiosity, right? वंडरफुल वंडरफुल, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें लगता है कि अगर कहीं एक गलती हो गई और किसी गलत प्लेस पे लैंड कर गए, देन देयर इज नो फर्दर गोइंग। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यू कैन ऑलवेज रीस्टार्ट, यू कैन ऑलवेज एक्सप्लोर न्यू ऑप्शंस। बट since we are now talking about making the right decisions, let's consider the key criteria so that we can avoid these unnecessary hassles. But if in case they happen, then there are always ways to actually navigate through them as well. 12th के बाद ये करियर कोर्सेज तो हमने बात करी। आजकल बहुत एक इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स स्टडिंग अब्रॉड। तो बहुत ही कंसाइज वे में आई रिक्वेस्ट यू टू एक्सप्लेन व्हाट आर द key criteria to consider if you are thinking about going abroad, for further studies. Yeah, that's a very important question you have asked, Poonam. क्योंकि एक इंक्लिनेशन मैं देख रही हूँ बच्चों में, पेरेंट्स में एक रुझान बढ़ रहा है स्टडिंग Hmm. अब्रॉड, है ना? इट साउंड्स एक्साइटिंग, लेकिन एंड अ चांस टू एक्सप्लोर अ न्यू कल्चर, right? Gain, I mean, you gain world class education and become more independent, but it also requires deep planning and self reflection. तो पहला तो देखना है कि एकेडमिक फिट। सी कोई भी आपने किसी से सुन लिया कि फलाना मैंने किसी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री ले ली, राइट, और वो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, सो इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि वहाँ वो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है तो उसके सारे कोर्सेज बहुत अच्छे होंगे।
राइट? सो अ हम्म, यूनिवर्सिटी माइट रैंक 50 ग्लोबली, है ना? लेकिन वहां पर वो उसके उसका कोई एक कोर्स है वो जो कि रैंक वन होगा वर्ल्ड में। तो ये आपको कंसिडर करना बहुत जरूरी है। ठीक राइट। है। हो सकता है एनिमेशन या पब्लिक हेल्थ में कोई कोई एक यूनिवर्सिटी है जिसका आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन वहां से आप जब पढ़ के निकल रहे हैं तो यू आर डूइंग अमेजिंग थिंग्स इन योर लाइफ। तो इसलिए ये कोर्सेस में एंटर करने से पहले आपको ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि उसका एकेडमिक फिट कैसा है, क्या है, आपके लिए वो क्या इम्पोर्टेंस रख रहा है। राइट। नेक्स्ट थिंग दैट इज कि कॉस्ट, उसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व होगा। पेरेंट्स का एक हार्ड अर्नड मनी उसमें जाने वाला है। तो क्योंकि वहाँ आपका ट्यूशन फीस है, लिविंग एक्सपेंसेस आते हैं, ट्रैवल है, वीजा है, इंश्योरेंस है, बहुत सारी चीजें हैं और कई बार बहुत हिडन कॉस्ट्स होते हैं। ठीक है। तो आपको हमेशा फिर स्कॉलरशिप्स वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, पार्ट टाइम वर्क का क्या वहाँ पे रूल्स है ना, उसकी करेंसी स्ट्रेंथ क्या है, ये सब चीजें आपको समझनी है। पहले आपको बैठना है और इन चीजों को थोड़ा स्टडी करना है। देन ओनली यू डिसाइड टू गेट इन टू दिस। देन कम्स की कंट्री कल्चर एंड सेफ्टी। ठीक है। आप अपने आप से पूछे कि क्या आई एम एबल टू अडेप्ट टू दैट क्लाइमेट या फूड या लैंग्वेज। वहाँ का कुछ क्लासरूम एनवायरनमेंट स्पेसिफिक होगा। तो उन सब चीज़ों में आप कैसे इमोशनली खुद को घर से दूर रख करके कैसे खुद को वहाँ पे फिट करेंगे, अडेप्ट करेंगे उन चीज़ों के साथ। तो उसके लिए आपको शुरू से जानना बहुत ज़रूरी है ना। वहाँ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट नेक्स्ट फिर जो चीज़ आती है, जब आप अब्रॉड पढ़ने के लिए जाके कंसिडर कर वो चीज़ अगर आप सोच रहे हैं तो पोस्ट स्टडी वर्क ऑप्शंस आपको देखना होगा, वो समझना होगा, है ना? कि जैसे कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर कि 2-3 साल का वो आपको वर्क परमिट प्रोवाइड कर देते हैं ग्रेजुएशन के बाद, जैसे कनाडा हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ पे ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स आपने रखे हुए हैं, तो क्या ये पढ़ाई वहां से जो आप कर रहे हैं अलाइन उस कर रही है यूनिवर्सिटी या से, नहीं। उस कंट्री से, वो हम्म। आपको सपोर्ट कर रहा है या नहीं। राइट। आपको एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, मेंटल हेल्थ एंड सपोर्ट सर्विसेज। क्योंकि आप घर से दूर रहेंगे, पीयर प्रेशर होगा, यू डोंट नो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होने वाला है। राइट। तो आपको वो एक लोनलीनेस वाली फीलिंग आएगी। तो आपको अपने मेंटल हेल्थ को एकदम इंटैक्ट रखने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये यूनिवर्सिटी वो सब चीज़ें ऑफ़र करती हैं, क्या काउंसलिंग ऑफ़र कर रहे हैं वो लोग। उससे भी पहले ये एक क्वेश्चन आता है कि भाई शर्मा जी का बेटा वहाँ गया है, उसने बहुत अच्छा किया लाइफ में, इसलिए मुझे भी जाना है अब्रॉड। तो क्या हम ये अप्रोच लेकर के बढ़ रहे हैं अब्रॉड स्टडी के लिए, या हम सच में उसके लिए पैशनेट हैं, हमें अंदर से बहुत ज़्यादा एक मेरा एक ड्रीम है मेरा कि नहीं मुझे फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ना है। तो आप फिर प्रॉपर रिसर्च करें कि आप क्या करने जा रहे हैं, जो पॉइंटर्स मैंने आपको दिए हैं उसके थ्रू गो अहेड। आजकल फॉरेन यूनिवर्सिटी में अगर आपको पढ़ना है तो करियर काउंसलर्स अवेलेबल हैं, एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं जो आपको एंड टू एंड आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, राइट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ कि आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना? जैसे मैं हिंदी मीडियम से मैं पढ़ी हुई हूँ, तो अगर मैं चाहूंगी कि मैं जाकर के कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिग्री लूं तो शायद मेरे लिए मुश्किल होगा। क्योंकि उसका एक क्राइटेरिया होता है कि आपको इंग्लिश मीडियम होना चाहिए थ्रू आउट। राइट। तो ये सब चीजें आपको फिर वो जो एक्सपर्ट है वो आपको बताएगा और आपको सपोर्ट करेगा। तो आप एक बार शुरू करने से पहले एक थरो रिसर्च आपके पास होनी चाहिए और एक क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में कि हम क्या करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं, ताकि दिस इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेंटली एंड फाइनेंशियली एज वेल। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर चीज़ को क्लियर करके और कीपिंग एवरीबडी इन कॉन्फिडेंस, उसके बाद हम स्टेप्स लें। एंड इन केस यू हैव एनी dilemmas, in case you have any confusion, then it is always best to seek advice from experts. या एक चीज और है पूनम, जो
अब्रॉड स्टडी से रिलेटेड है। जैसे अगर आपको जर्मनी जो एक कंट्री है, ठीक है, वहाँ आप 12th आपने साइंस स्ट्रीम से किया है, मोस्टली उनके पास इंटर्नशिप्स अवेलेबल हैं, ठीक है। उनका जैसे आप ये समझो कि जैसे इंडिया में ना हमारा आईटीआई है, ठीक है, आफ्टर 10th 12th आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है अप्रेंटिसशिप और वो सब चीज करने के लिए, है ना। तो सेम, लेकिन वहां पे वो पेड है, राइट। तो ओके। अगर किसी को लगता है, देखो जैसे मान लो मुझे एक चाव है कि मुझे फॉरेन कंट्री से पढ़ना है, मान लो मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है, ठीक है, तो साइकोलॉजी के लिए जर्मनी इज द बेस्ट प्लेस, लेकिन वहां उसका क्राइटेरिया है कि आपको जर्मन लैंग्वेज पहले से आना चाहिए, एटलीस्ट बी, ये उनका बी लेवल लेवल। लेवल होता है। हाँ, तो बी लेवल आपको वो सीखना होगा। एंड उसमें जैसे जाने के लिए उसमें आपको 3 to 4 lakhs का इन्वेस्टमेंट आएगा। तमिलनाडु है या केरला है, वहाँ पर गवर्नमेंट भी उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। इवन आंध्रा आंध्रा का एक टाइप भी है, गवर्नमेंट से ही उनका टाइप है, तो वहाँ एक स्कॉलरशिप वो लोग प्रोवाइड करते हैं, उस स्कॉलरशिप के थ्रू आप वहाँ जाते हैं। तो लाइक यहाँ से आपको वो सपोर्ट भी मिल जा रहा है गवर्नमेंट का। तो इस तरह के अगर आप सच में पैशनेट है, यू वांट टू गो, तो एक्सप्लोर फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, गो अहेड विद दैट। और जर्मनी में पढ़ाई फ्री होती है ना, यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्री है, पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते करते। तो ये सब चीजें आप एक्सप्लोर करें। चलिए, ये तो यस। बहुत ही बढ़िया बात हो गई। लेट्स कम टू competitive एग्जाम्स, राइट। हम किसी भी फील्ड में इंडिया में अगर आगे बढ़ते हैं, जैसे एंड इफ वी वांट टू गो टू एनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, बी इट फॉर मेडिकल और बी इट फॉर इंजीनियरिंग, competitive एग्जाम्स क्रैक करना बहुत आसान नहीं होता, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट अबव द रेंज दैट दे वांट टू। तो इस सिचुएशन को फेस करने के लिए आप क्या टिप्स, ट्रिक्स या स्ट्रैटेजीज ऑफर करना चाहेंगे वो उन बच्चों के लिए जो वो एग्जाम्स नहीं क्लियर कर पाए, नंबर वन। और किस केस में बच्चे को एक ड्रॉप ले करके टू रीट्राई फॉर द सेम competitive एग्जाम इज सजेस्टेड? राइट। ये पूनम आपने एकदम लाइफ सेविंग क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि बच्चे इतने डिसहार्टन हो जाते हैं। मैंने कई बार बच्चे जो एक्सट्रीम स्टेप्स भी उठा लेते हैं यस, उस डिप्रेशन में। यस, यस। देख, हाँ, हाँ। सो वी आर लूजिंग आवर टीनेजर्स। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो स्ट्रेस है वो एकदम बहुत ही फेटल होते जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर हम एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ सोसाइटी, हमें उनको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देने की जरूरत है। एज अ स्टूडेंट हमें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग फेल्योर के लिए रेडी होना चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि पहला अटेम्प्ट लिया और मेरा हो जाएगा, मुझे स्ट्रेस आएगा, आई एम ह्यूमन बीइंग, तो आई शुड बी रेडी फॉर दैट। मुझे उस फेल्योर के लिए, उसके लिए उसको एक मीनिंगफुल जर्नी बना करके, और मुझे शुरू से तैयार रहना होगा। अब अगर बच्चे फेल हो जा रहे हैं तो कैसे कोप अप करेंगे? तो जस्ट एक बहुत छोटा सा टिप मैं यहाँ देना चाहूंगी, ACR, एक्सेप्ट, ठीक है, देन चेंज और रिमूव, है ना। तो एक्सेप्ट, जिस चीज को आप बदल नहीं सकते उसको एक्सेप्ट कर ले। कहने का मतलब कि एग्जामिनेशन आपने दिया है, एग्जाम में आप फेल हो गए हैं, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, फॉर गॉड से एक्सेप्ट दैट रियलिटी, दैट फैक्ट, ठीक है। जितनी जल्दी स्वीकार करें उतना अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, चेंज, तो चेंज योर अप्रोच। अब आपको, आपने अपने जो भी आपके फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसको आप एक्सेप्ट करिए कि ठीक है, आई एम फीलिंग बैड, क्राई, वेंट आउट, है ना। आपको बुरा लग रहा है, आप बैठ के रो लें अच्छे से, ठीक है। टॉक टू योर फादर, टॉक टू योर मदर। नहीं हो रहा है, फ्रेंड या जिससे आप बात कर सकते हैं बात कर लीजिए। फील लाइट, वो बहुत जरूरी चीज है, ठीक। सो एक्सेप्टेंस कर लिया आपने, उसके बाद में फिर आप अपना अप्रोच अब बदलना शुरू करें, अंडरस्टैंड। एंड देन इफ यू आर नॉट एबल, आप अगर नहीं चेंज कर सकते हैं, रिमूव दैट। अगर आप उसको एक्सेप्ट करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लीव दैट, डोंट थिंक ऑफ दैट एट ऑल, एंड अगेन गेटिंग इनटू दैट एग्जाम।
हम्म। राइट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा चीज है, आपको असेसमेंट करना होगा, है ना, कि हम्म। व्हाट वेंट रॉन्ग, गलत कहाँ हुए भाई। वॉज इट लैक ऑफ टाइम, है ना, या मेरा स्ट्रैटेजी गलत था, या टेस्ट एंजाइटी की वजह से ये सब हुआ, या ये वॉज इट माई गोल और समवन एल्सेस, क्या मैं किसी दूसरे के ड्रीम के पीछे भाग रहा हूँ, या ये मेरा अपना सपना है। नेक्स्ट है कि रीबिल्ड। अगर आप सच में पैशनेट हैं उस चीज के लिए, तो आप अपने चीज अपनी हिम्मत को जुटाएं, रीग्रुप करें चीजों को, एक नया स्टडी प्लान बनाएं, एक्सपर्ट्स हेल्प लें, अपने टीचर्स का हेल्प लें, अपने फ्रेंड पीयर ग्रुप में अगर है वैसा कुछ तो उनका हेल्प लें, गाइडेंस लें, इम्प्रूव योर टेक्निक्स, मूव अहेड, या रीडायरेक्ट करें, सिंपली एक्सप्लोर करें पैरेलल करियर्स, ऑल्टरनेटिव एग्जाम्स को देखें। लाइक जैसे मान लो आपने एमबीबीएस की परीक्षा दी है, ठीक है, एंड यू कुड नॉट मेक इट, तो बीएससी नर्सिंग का ऑप्शन है, फिजियोथेरेपी इज देयर, पब्लिक हेल्थ में आप डिग्री कर सकते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, सो ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल। सो अगेन आपको पहले से एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरा अगर इस एग्जाम में नहीं हो पा रहा है तो और क्या क्या मेरे लिए करियर ऑप्शंस हैं, वो उस करियर एंड इफ यू आर पैशनेट इनफ, आप सच में पैशनेट हैं और शुरू में कुछ तैयारी में कमी रह गई, स्ट्रैटेजी अप्रोच में कुछ कमी रह गई, आपने प्रॉपर जो गाइडेंस लेना था वो आप नहीं ले पाए, तो फिर बी रेजिलियंट, वापस से बाउंस बैक करना है ना, एंड इट्स अबाउट ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर इन द बाउंस। वापस से जब आ रहे हैं तो आप पूरी ताकत लगा दीजिए उसमें, आपको स्टडी आवर्स बढ़ाना पड़े स्टडी आवर्स बढ़ा दीजिए, आपको कोई एक्सपर्ट गाइडेंस लेना पड़े, मान लो मेरा फिजिक्स नहीं हो रहा है सही से, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल कि फिजिक्स नहीं हो रहा है, तो आई विल टेक एन एक्स्ट्रा कोचिंग फॉर फिजिक्स, है ना। अपना सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि मैं सच में क्या ये मेरा ड्रीम फील्ड है, ड्रीम करियर पाथ है, तो फिर मैं उसके लिए फिर से फाइट बैक करूंगी। बहुत बढ़िया। तो जो आप कहना चाह रहे हो उसका मतलब ये है कि दो इट इज रियली अनफॉर्चुनेट कि अगर आप किसी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए, बट अगेन दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि पहली चीज है एक्सेप्टेंस। जो हुआ वो तो हो ही गया, राइट? उस चीज को एक्सेप्ट करें, जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतनी जल्दी वी कैन थिंक ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स दैट आर अवेलेबल टू अस, राइट? तो एक बार वो एक्सेप्टेंस वाली चीज आ जाती है, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड चेंज द अप्रोच। कहीं तो हमसे यस, कुछ गलती हुई है और हम अगर उस अप्रोच को चेंज करके, इफ वी आर रियली पैशनेट अबाउट इट, वी कैन चेंज द अप्रोच, वी कैन सीक गाइडेंस एंड देन वी कैन मूव अहेड विद इट। अगर आपको लगता है, देन अगेन द सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, और ये सोचना कि क्या मैं ये किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के करना चाह रहा हूँ या ये मेरा खुद का पैशन है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कृष्णा जो आपने बोला। और अगर आपको लगता है कि इट इज योर passion, it is your own decision, and you want to go further ahead with it, then rebuild. Rebuild, start again, seek guidance, seek support, change your strategies, whatever support you need from your family, from experts, from your teachers, from your friends to, see what valuable inputs they can give you टू रीस्टार्ट द करियर अगेन, देन यू कैन गो अहेड विद इट। पर अगर आपको लगता है कि ये एक गलत डिसीजन था, प्रॉब्ली किसी गलत इन्फ्लुएंस में आकर के मैंने ये काम किया, देन लेट्स स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टू अस, एंड वी कैन थिंक ऑफ पैरेलल करियर्स, द अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल, एंड देन वी कैन रीडायरेक्ट आवर एनर्जी एंड आर एफर्ट्स टू इट। तो ये एक बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन आपने दी कृष्णा। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, होता क्या है कि बच्चों के करियर और एग्जाम्स वाला टाइम इतना ज्यादा एक स्ट्रेस का सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि कई बार पेरेंट्स ही इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि रादर देन कंफर्टिंग द चाइल्ड, दे बिकम द सोर्स ऑफ स्ट्रेस एंड कांस्टेंट प्रेशर फॉर द चाइल्ड। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ ऐसे टिप्स दें कि पेरेंट्स खुद भी काम रह सकें और वो बच्चों को भी एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ मोटिवेट कर सकें। एब्सोल्युटली। सो मैं वहीं से
पिक करना चाहूंगी कि इफ थ्रू दैट एग्जाम अगर वहां नहीं हो पाया है तो एक बहुत इफेक्टिव आपको ड्रॉप ईयर चाहिए होगा, लेकिन स्ट्रक्चर्ड रूटीन चाहिए होगा, रेगुलर मेंटोरशिप चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, है ना। और एकदम ग्रोथ माइंडसेट के साथ आपको आना होगा, और यहाँ पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इनफैक्ट सी, पेरेंट्स का रोल ना राइट फ्रॉम द बिगिनिंग उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे आर द फॉल बैक्स फॉर किड्स। कुछ भी होगा तो पेरेंट्स शुड बी देयर, वो एक जगह होना चाहिए जहां पर कि हम जाकर के बोल सके कि आई made a mistake, I could not do it, I could not make it, please be with me। ठीक है, तो वहां अगर उनकी तरफ से एक सपोर्टिव आपको ये मिल जाता है, उनका अप्रोच रहता है, तो फिर आप तो जंग जीत सकते हैं, दुनिया जीत लेंगे, है ना। तो इसलिए पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आपने यहाँ पे एक जो चीज कही कि पेरेंट्स अपना कूल लूज कर जाते हैं, एंड बिकॉज एज अ पेरेंट आई ऑल्सो गेट ये भी बहुत ज्यादा परेशानी महसूस होने लग जाती है जब बच्चों के स्केड्यूल्स मुझे नहीं समझ आते हैं, तो वो स्ट्रेस होता है। तो मैं एज अ पेरेंट क्या करती हूँ, आई हैव ऑल्सो टेकन पेरेंटिंग सेशंस राइट इन द बिगिनिंग। एज अ पेरेंट मुझे जब चैलेंज होने लगा, मुझे लगा कि नहीं, टू गाइड माई डॉटर्स आई नीड टू लर्न सर्टन थिंग्स। ठीक है, तो पेरेंट्स एज अ पेरेंट आप एक ये ईगो ना पालें कि आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, आपको भी सीखने की जरूरत है और आपका अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। तो सबसे पहला तो चीज है कि बी माइंडफुल, आप थोड़ा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, राइट। थोड़ा शांत हो करके, है ना, अच्छे अप्रोच के साथ, पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट के साथ अपने अंदर चेंजेस लेकर के आए। सबसे पहला तो आपको खुद को काम करना है, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट आवर वर्ड्स फेलियर। ये आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि भाई वो बच्चा है, उसकी अपनी उसका एक अपना स्ट्रेंथ है, अपने उसके वीकनेसेस हैं, और आपको उसमें सपोर्ट बनना है, ना कि उसके लिए एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर देना है या स्ट्रेस क्रिएट कर देना है। तो उसके लिए आप बहुत शांत हो जाएं, सबसे पहले क्रिएट अ सेफ स्पेस। ठीक है, एंड बिकॉज आप उसके लिए सब कुछ है बच्चे के लिए। दूसरा चीज है, डोंट एट ऑल कंपेयर। बच्चे को तो कंपेयर मत करें, प्लीज मत कंपेयर करें कि मेरा स्टेटस सिंबल है मेरा बच्चा अगर अच्छा कर रहा है। तो एनकरेज बैलेंस, आप खुद भी बहुत अच्छी नींद लें, आप खुद छोटी छोटी हॉबीज अपनी डेवलप करें, खुश रहें, है ना। अल्टीमेटली बच्चा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेस और सारी चीजें हो जाएंगी। एक साल इस साल नहीं हुआ, अगले साल हो जाएगा। 60% आया, 90% नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। उसको लाइफ में आगे चल के नोबडी इज गोइंग टू, आपसे कौन पूछ रहा है आज आप जिस स्टेज पे हैं, नोबडी इज आस्किंग यू, है ना, कि आपने कितने, आपका क्या परसेंटेज आया। आप अपने काम को सीख गए हैं, उसमें अच्छा कर रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन। So you have to be very calm and composed and be the coach of your child, not the controller। ठीक है, Absolutely. आप उससे क्वेश्चंस ये पूछे कि व्हाट हेल्प डू यू नीड, है ना। उसको वहां मत सजेशन मत दे कि तुमको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, वैसे, नॉट एट ऑल। स्टॉप ऑल दोज थिंग्स। आप सिंपली पूछे कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। बच्चा आपके साथ जरूर शेयर करेगा, उसको कॉन्फिडेंस फील होगा, एंड देन बोथ ऑफ यू कैन मेक अ ग्रेट लाइफ। वंडरफुल थैंक यू। वंडरफुल। तो लास्ट में जो आप पेरेंट्स के लिए सजेशन दे रहे हैं उसमें ये है कि फर्स्ट बी माइंडफुल एंड काम। सेकंड चीज ये है कि एक्सेप्ट योर चाइल्ड द वे इट इज एंड द सिचुएशन, एक्सेप्ट योर चाइल्ड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, एंड third, do not compare your child with anybody else. And fourth, rather than being a controller, be a coach and ask questions like,
what support do you need from me, how can I help you perform better, and you can always fall back on me for whatever needs that you might have. तो एज अ पेरेंट हमें ये बच्चे का सपोर्ट स्ट्रक्चर बन के खड़ा होना है, उनको डिसिप्लिन्ड रहना सिखाना है। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी चीज़ एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, कोई भी फेलियर, कोई भी रिजल्ट एक लाइफ डिसाइड नहीं कर देता किसी की भी। और इस अप्रोच को हमें खुद के अंदर लाना है, और यही अप्रोच हमें बच्चे को भी पास ऑन करनी है, क्योंकि व्हाट वी वांट इज दैट द किड परफॉर्म बेस्ट टू हिज और हर ओन एबिलिटीज। आप लाइफ में किस भी स्टेज पे हो, देर आर ऑलवेज ऑप्शंस, देर आर ऑलवेज ऑप्शंस, ऑल यू नीड इज अ काम माइंड टू एक्चुअली फिगर दोज आउट। तो थैंक यू सो मच कृष्णा कि आपने इतनी वैल्यूएबल और कॉन्क्रीट टिप्स आज पेरेंट्स को दी हैं। आई एम श्योर कि दिस वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर पेरेंट्स टू guide their kids to make better selections for their subjects and their careers so that they lead a very happy and healthy life. और आई होप कि आपकी इस इनपुट से बहुत सारी जिंदगियां एक सही ट्रैक की तरफ जाएं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया, आप एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद अदर पेरेंट्स। Thank you so much, Krishna, and thank you Thank everyone you. for watching.